नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मथुरा वृंदावन के आगामी निकाय चुनावों के लिए मेयर पद के लिए तमाम दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग कयास लगा रहे हैं कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली है, हो सकता है वो वैश्य समाज पर दाव लगाए। तो ये भी हो सकता है कि वो किसी ब्राह्मण को ये सीट अपनी दे दे। ऐसे में तमाम प्रत्याशी सामने निकल के आ रहे हैं और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी पंकज शास्त्री जी, जो कि इस समय मेयर पद की दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे भी कि आपका नाम भी इस समय पर मेयर पद के लिए प्रथम सूची में चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जब यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है तो मथुरा को बदलने का किस प्रकार से प्रयास करेंगे? देखिए गोपाल जी, मथुरा वृंदावन जो हमारी जन्मभूमि है और ये विशेष यूँ है कि ये कृष्ण प्रभु की भी जन्मभूमि है। और क्योंकि हम सभी ब्रजवासियों का गोमाता से बहुत प्रेम है, यमुना जी से बहुत प्रेम है, तो मेरी अपनी सोच ये है कि अगर ठाकुर जी कृपा करते हैं, यमुना मैया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि व्रज की जो स्वामिनी है वो श्री यमुना जी हैं। पूरा व्रज उनका है, वो यहाँ जो चाहेंगी वो होगा। बाकी अगर निश्चित रूप से कहीं ऐसा अवसर मिलता है कि हमें यमुना जी की और ब्रज धाम की सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से होगा। और यमुना जी के जल को प्रदूषण मुक्त करने में जो भी निगम की कार्य क्षेत्र रहता है, उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। और गौ माता की सेवा के लिए मेरा अपना सोच है ये, हालांकि राजनीति में इस तरह की बातें लोग कम करते हैं, पर मेरी अपनी सोच है कि ब्रजमंडल में गौ माता भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो गौ माता की सेवा के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। पंकज जी, देखा जाए तो इस वक्त जो कयास लगाए जा रहे थे, एक अनुमान था कि यदि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को सीट देती है तो कांग्रेस किसी वैश्य को समाज को सीट देगी। वहीं यदि कांग्रेस किसी वैश्य को सीट देती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण समाज को वोट देगी। यानी कि एक जो इस वक्त टकराव है देखा जा रहा है। लोगों में शुरू से ही ये अंदेशा था कि हो सकता है अब का जो चुनाव हो वो ब्राह्मण और वैश्य के बीच में हो। अब जबकि आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने आज ही राजकुमार रावत ज्वाइन कर चुके हैं और ये प्रबल संभावना जताई जा रही है उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हो सकता है मेयर पद के प्रत्याशी के लिए ही राजकुमार रावत का कांग्रेस में आना हुआ हो। ऐसे में एक ब्राह्मण के सामने क्या भारतीय जनता पार्टी एक और ब्राह्मण को सीट देने का प्रयत्न करेगी? देखिए, ये तो एक राजनीतिक गतिविधियां हैं जी। और चुनावी समीकरण है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं और हमारा भी कयास यही है कि निश्चित रूप से जैसे रालोद और सपा गठबंधन ने योगेश द्विवेदी जी को चुनाव मैदान में उतारा है, जी। ऐसा मुझे समाचार मिला। मैं तो दिल्ली से उस समय वापस आ रहा था, तो बहुत कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, बट ये समाचार मैंने सुना कि ऐसा है। और दूसरा, अगर कांग्रेस किसी ब्राह्मण को उतारती है, तो जहाँ तक मैंने राजनीति थोड़ी बहुत समझी है, तो वहाँ तक तो बीजेपी के पास एक विकल्प रहेगा कि वो वैश्य को उतारे। ये भी एक समीकरण बन सकता है। जी। और इसके ऊपर का जो समीकरण है वो ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी एक ब्राह्मण को उतार दे। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ भी संभव है। लेकिन बात की जाए, अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था जैसे ही आरक्षण की स्थितियां स्पष्ट हुई, वैसे ही सामान्य आरक्षण होने के बाद में जो सीट सामान्य हो गई थी उसके बाद में लगातार जो दावेदारी प्रस्तुत की जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे निकल के सामने आ रहे थे वो वैसे समाज से हैं। और बात की जाए ब्राह्मणों की तो उसमें या तो प्रदीप गोस्वामी या फिर वृंदावन के एक और संत जो कि प्रमुख रूप से आते हैं। ऐसे में जो पार्टी है वो लगातार वैश्य समाज की ओर देख रही है। लोग भी हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी जो होगा वो वैश्य समाज से ही होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ऐसे में आप अपनी जीत के प्रति और अपनी सीट कंफर्म होने के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए गोपाल जी, बात यह है कि सीट कंफर्म होना ये तो दावा कोई भी नहीं कर सकता है और ना मैं करूँगा, जी। क्योंकि ये धृष्टता ही होगी। क्योंकि हम सब हिंदुत्व के रक्षण के लिए हम लोग आगे आते हैं और धार्मिक लोगों की तो जिम्मेदारी अपने धर्म और धरा की रक्षा के लिए है। और मेरी भी जो एक मैंने जो दावा प्रस्तुत किया है और जिस तरह की हमारी चर्चाएं और जो भी व्यवस्थाएं हो हैं, वो हमारा लक्ष्य केवल एक है कि धरा धर्म की रक्षा हो। तो कोई भी ब्राह्मण चुनाव लड़े या कोई भी वैश्य लड़े, लक्ष्य सबका एक ही है कि हिंदुत्व की रक्षा हो, हमारे धरा धर्म की रक्षा हो। और निश्चित रूप से अगर पार्टी किसी को उतारेगी तो पार्टी का भी ये निश्चित रूप से एक ये होगा ही लक्ष्य के एक कोई समझदार व्यक्ति और जिम्मेदार
जो कि जनता की समस्याओं को समझ सके और धराधर्म की रक्षा में तत्पर रह सके, उसे पार्टी निश्चित रूप से टिकट देगी। तो हमने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है और यमुना जी जैसा करेंगी वैसा होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रमुख मुद्दों की। जैसा कि शुरुआत में बात हो चुकी है हमारी आपकी कि जो मथुरा के प्रमुख मुद्दे हैं, माँ यमुना का मुद्दा, बाढ़ों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख समस्या है बंदरों की समस्या, और बात करते हैं साफ सफाई की। यदि इन विषयों को छोड़ दिया जाए तो जनता के लिए आप और अपने घोषणा पत्र में क्या दावे करेंगे जिससे कि जनता आपके ऊपर और ज़्यादा आश्वस्त हो सके, विश्वास जताए? देखिए गोपाल जी, है क्या, राजनीति में लोग बहुत सारे वादे किया करते हैं जी। और बाद में फिर हम, ये बड़ी कड़वी बात है, देखते हैं तो वो सब खोखले साबित होते हैं। मैं क्योंकि धार्मिक जगत से आता हूँ और प्रथम बार मैंने अपना मेयर पद के लिए दावा प्रस्तुत किया है, तो मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलूँगा जो कल को ठाकुर जी की कृपा हो तो मैं ना कर सकूँ। बात की जाए अगर पिछली बातों पर जाए तो आपके द्वारा एक अनशन का भी घोषणा की गई थी जिसमें कि आपने ही बैकफुट पर आ गए थे, तो अब जनता कैसे विश्वास करे कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि देखिए जब मुद्दे उठेंगे तो लोग प्रश्न करेंगे। नहीं, बिल्कुल प्रश्न किए जाने चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ग्राउंड पे आते हैं तो प्रश्न होते हैं बिल्कुल। और हमको प्रश्नों से बचने वाली शिक्षा भी नहीं दी गई है। इसमें क्या है कि मैं अपने निजी जीवन से इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि मैंने जो पहले बात बोली, देखिए मेरे नाम के आगे एक, आपने कभी पढ़ा हो कि परम गोभक्त यमुना पुत्र, जी। ये दो विशेषण मेरे नाम के आगे लगाए जाते हैं। तो मेरे जीवन का तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो अंग हैं, वो एक गौ माता की सेवा हो, एक यमुना जी का जल स्वच्छ हो, यमुना जी की धार स्वच्छ हो, इसके प्रति हमारा दायित्व है। प्लस बंदरों की जो समस्या है वो तो मथुरा की मूलभूत समस्या है, निश्चित रूप से उसका निराकरण होना ही चाहिए और सबको तत्पर होकर इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी जो एक पद पे आने के बाद में जो जनता सुझाए, जो जनता मांग करे, मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ बैठ के उनकी चीज़ें समझनी चाहिए, तब हम लोग समझ पाते हैं कि वास्तविकता में जनता की आवश्यकताएं क्या हैं। यानी कि अभी आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप लोगों को अपनी ओर और भी ज़्यादा आकर्षित कर सके, लोगों को बता सके कि मेरे पास में ये मुद्दे मथुरा के लिए हैं, मैं इन बातों को आपके सामने रखूंगा तो आप मुझे वोट करें। बात किया है घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र में दावे किए जाते हैं, कई मुद्दे होते हैं। उन घोषणा पत्र में यदि आपकी बात की है तो क्या कुछ सामने लेकर आना चाहेंगे? देखिए हमारा ये है गोपाल जी जी। कि यमुना जी, गौ माता, ये दो बंदरों का जो बंदरों से मुक्ति बिल्कुल। शहर को, ये प्रथम चीज़ें हैं। बाकी नाली, सफाई, जल, ये सारी तो ये तो निगम की जिम्मेदारियां हैं। इससे अगर मैं कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, उसे करना ही करना है बिल्कुल। और वो अच्छे से करेगा तो जनता उसे भविष्य में भी पसंद करेगी। बाकी ये निश्चित रूप से बात है कि जब व्यक्ति के पास जिम्मेदारियां आती हैं तब उसे बहुत सारी चीजें नई मालूम पड़ती हैं, तब वो उनका विश्लेषण करेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर एक बात और करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि राजनीति में या अनुभव बेहद आवश्यक है। आपका अनुभव कितने सालों का है? पूर्व में आपने इस प्रकार के कितने सामाजिक कार्य किए हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए अब गोपाल जी, इसके विषय में मैं कुछ बोलूंगा तो फिर ये वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि देखिए अपने बताना तो पड़ेगा। नहीं जब आप नहीं जनता के नहीं सामने नहीं आएंगे तो अपने बताएंगे, बारे में बताना आवश्यक है। नहीं नहीं निश्चित बताएंगे, ऐसा नहीं है। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा की जनता को बताने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हमने अब ये हमारे धार्मिक जगत में ये बात थोड़ी सी अजीब मानी जाती है कि हम अपनी उपलब्धियां खुद ही गिनाएं, पर क्योंकि राजनीति का ये रूल है और पब्लिक को बताना है तो मैं ज़रूर बताऊंगा बिल्कुल। कि आप सब और मथुरा की जनता ये देखती आई है कि गौ माता की सेवा तो हमारे ब्लड में बसी हुई है, ये तो आप सब जानते हैं। और पूरे जिले को ये बात पता है कि अभी लंपी जब बीमारी आई थी तो प्रभु कृपा से सबसे बड़ा प्रकल्प अपना ही व्रज में चला था और हमने व्रज के गांव-गांव में जाके, और ये सारे साक्ष्य भी मेरे पास मौजूद हैं, और लगभग 1100-1200 गायों का हमने इलाज किया था, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। दवाएं, डॉक्टर सब कुछ निःशुल्क हैं। और अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग पिछले 10 वर्ष से पूरे व्रज मंडल में गौ माताओं की निःशुल्क चिकित्सा सेवा कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। प्लस यमुना जी के प्रति जो भी हमने आज तक जो किया है, यमुना जी के प्रति विशाल जन जागरण रैली हमने निकाली थी आज के काफ़ी वर्ष पहले, और उसके बाद में जो 2-2 बार जो वहाँ पैदल यात्राएं गई हैं दिल्ली तक, जो मान मंदिर वाली, उसमें भी मेरी प्रभु कृपा से अहम भूमिका थी। मैं उसकी व्यवस्थाओं में भी शामिल था और बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने करवाई भी। तो ये सब, प्लस अनशन की जो बात करें
ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जब ये पानी नाक के ऊपर चला गया था कि अब यमुना जी से सबने धोखा किया, यमुना जी की कोई व्यवस्था कर ही नहीं रहा है, तब हमने अनशन की बात की थी। और अनशन की बात की तो अनशन की बात जब हमने की और अनशन की पूरी तैयारी हो गई थी, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया था और मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, निर्भय भावना से, मुझे कहीं किसी से लाग लपेट नहीं है, कि हमें बुला के स्पेशली और ये वचन दिया गया था कि आप इतना बड़ा कदम ना उठाएं और हम इनको बहुत जल्दी इस व्यवस्था को कर देंगे। यानी कि किसी न किसी जो जिम्मेदार थे उनके द्वारा कहा गया था, निश्चित कहा गया था। और तभी हमने एक कदम, क्योंकि आपने कहा कि बैकफुट पे पहुंच गए थे, बैकफुट नहीं था, वो अपने लोगों पे विश्वास था कि बड़े और आदरणीय लोगों पे हम लोग अगर विश्वास, अगर बात की जाए विश्वास की, तो आप उसी एक सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो लगातार लोगों को आपकी नज़रों में कहा जाए या लोगों की भावनाओं की बात की जाए छल रहा है, यानी कि लोग जो अपेक्षाएं रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं, आप उसका सिस्टम में हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस सिस्टम के बारे में फिर? मैं इस सिस्टम का हिस्सा इसलिए बनना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं करते वो यमुना जी मेरे ऊपर कृपा करें, और हम क्योंकि अपने नाम के आगे यमुना पुत्र लगाते हैं, हम सभी यमुना पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से जो ना लगाते हों, जिनका अधिकार ना हो, वो चाहे जो करें, पर हमारा अधिकार है, हम यमुना पुत्र हैं, तो पुत्र ही तो माँ की वेदना समझ सकता है। मैं सिस्टम में इसीलिए आना चाहता हूँ, मेरा और कोई लगाव नहीं है इस सिस्टम से, मेरा केवल इसलिए इसमें आना चाहता हूँ और इसलिए इन चीज़ों को करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने हाथ से यमुना मैया की सेवा कर सकूँ, बस इतना। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से एक और मेयर पद के दावेदार पंडित पंकज शास्त्री जी के रूप में सामने आ चुके हैं, जिन्होंने अपने बारे में, अपनी पूर्व की रणनीतियों के बारे में और आगामी योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसी भी बिना लाग लपेट के सच बताना चाहते हैं और जनता के सामने अपने उन मुद्दों को रखना चाहते हैं जो उन्होंने सोच कर रखे हैं। साथ के साथ उन्होंने सबसे अच्छी बात कही है और ये कही है कि मैं जनता के साथ मिलकर जनता के दिए गए सुझावों के ऊपर कार्य करके जनता के कार्य करूंगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं, या ऐसा कौन वो चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस समय मेयर पद पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा और मेयर के रूप में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।